नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त शबनम शेख हैं जो कि मुंबई से पैदल चलकर गई थी अयोध्या में जब प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य और जब उसका लोकार्पण समारोह था। तो शबनम शेख जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। मैं नरेंद्र मोदी जी की फ़ैन हूँ। मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। ये मेरा पहला वोट रहेगा और मैं अपना पहला वोट नरेंद्र मोदी जी को दूंगी। जब से भाजपा की सरकार आई है, मतलब ये लोग गठबंधन में, हम तो चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन अभी गठबंधन में है तो ठीक है, वो भी चलेगा। अभी नई नई योजना आई है महिलाओं के लिए, जैसे लाड़की बहन योजना। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है मराठी में, मुलगी शिकली प्रगति झाली, तो वही वाला है कि महाराष्ट्र की महिलाएं सीख रही है और प्रगति कर रही है। तो ये जो लाड़की बहन का आया है, पैसे मिल रहे हैं, मेरी मम्मी भी इसका फ़ायदा उठा रही है, लाभ उठा रही है। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है। अभी इन्होंने, मोदी सरकार ने एक चीज़ दी है, गाय माता को राजमाता का एक दर्जा दिया है। तो आप सोच सकते हो, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल, मैं हूँ तो मुस्लिम लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कि मैं एक राम भक्त हूँ, साथ ही साथ गौ रक्षा की बात भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे महाराष्ट्र में इतना बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा दर्जा नहीं दिया, हमारे महाराष्ट्र से ये पहली चीज़ें शुरू हुई है जी। एक पैगाम पहुंचाया। हाँ, ये बहुत अच्छा एक मैसेज पहुंचाया लोगों तक कि हाँ भाई, जो हमारी गौ माता है, जो गौ माता की कितनी हत्याएं होती है। अभी गौ माता के लिए यहाँ पर रूल्स भी निकाले, संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई गौ हत्या नहीं करना चाहिए, पाप है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है। हमें उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, गौ माता की हत्या नहीं करनी चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो हमारे महाराष्ट्र से ये चीज़ शुरू हुई है, मैं इसको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ। तो मोदी जी से इतने लगाव का कारण क्या है आपका शबनम जी? ट्रिपल तलाक। मैं मुसलमान महिला हूँ, आपको भी पता है, मैं अनमैरिड हूँ बेसिकली। अभी आप देख लो, कोई हिंदू महिला है, अगर उसका पति ट्रिपल तलाक छोड़ दो, उसको अगर तलाक भी देता तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई वो जा सकती है कानून के पास, उसको हेल्प मिलेगी। और आप हिंदुओं में ऐसा है कि भाई अगर कोई आदमी दूसरी शादी करता अपनी बीवी के होते हुए, तो भाई उसके पास पूरा राइट्स है कि वो कोर्ट में जाके उसके ऊपर, मतलब पुलिस स्टेशन में जाके FIR कर सकती है। लेकिन इन मुस्लिम, इसमें हमारे रिलीजन में कोई भी सुविधा नहीं है। हमें ऐसा है कि कुछ भी होगा, पति आया, ट्रिपल तलाक दिया, चला गया, जन्मों जन्मों का रिश्ता ख़त्म हो गया। एक पल में तुमने 3 तलाक बोल दिया और ख़त्म हो गया। तो भाई साहब, हम कहाँ जाए? आज हम अनमैरिड है, आगे जाके हम मैरिड होंगे, हमारे पति ने हमें ऐसे किया तो हम किसके पास जाएंगे? मौलानाओं के पास, जो ट्रिपल तलाक के बाद हलाला करते हैं। इसको रेप कहते हैं। हलाला मीन्स एक महिला के साथ जो शोषण होता है, जो महिला, हम बलात्कार के लिए आवाज़ उठाते हैं, किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, मुस्लिम महिलाओं के साथ तो आए दिन हो रहा है। ये मौलाना लोग कर रहे हैं हलाला के नाम पे। ये एक टैग दे दिया कि कोई व्यक्ति ट्रिपल तलाक दे दे और हलाला का शुद्धिकरण आप कह सकते हो। हर महिला शुद्ध ही है, तो इसमें शुद्धिकरण की ज़रूरत क्या है? इसमें मैं हिंदी में बता रही हूँ, हलाला का मतलब ये है। तो एक तरीके से ये रेप है। तो मोदी जी ने तो हम लड़कियों को तो बचाया है ना उन मौलानाओं से जो हमारा फ़ायदा उठाती है। हमें कुछ नॉलेज ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, हाँ भाई ट्रिपल तलाक हो जाता है। अब तो हमारे पास एक बोलते हैं ना पावर आ गया है कि हम जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, FIR कर सकते हैं, वो 5 साल 6 साल के लिए जेल जाएगा। हम लोगों को क्या बोलते हैं, पैसे भी मिलेंगे, जो हमारा हक है। अभी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी चीज़ें की है जो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसीलिए उनको मेरा वोट देना चाहती हूँ। शबनम जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया है और भी तमाम सारी बातें आपने कही, लेकिन हमने देखा वो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, वो चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, मुस्लिमों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। और आपने कहा कि ज़िंदगी जहन्नुम से बढ़िया करी मोदी जी ने, तो फिर वोट क्यों नहीं मिलती मुस्लिम समाज की? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारे में जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, लाइक मौलाना लोग, ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। ये लोगों को डर दिखाते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं हूँ। मैं राम मंदिर पैदल भी गई थी, क्या मुझे सुविधाएं नहीं दी गई? मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए सबसे आगे कौन आया?
पूरे देश में कोई नहीं आया, सिर्फ बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकर्ता है ज़मीनी स्तर पर। आप ये बोलो राम जी किसके? सबके है ना। राम जी कांग्रेस वाले की भी है, शिवसेना वाले के भी है, सबके है ना। बीजेपी के थोड़ी है राम जी। अगर राम नाम पे अगर बीजेपी को वोट मिलता तो क्या गलत है? वो राम जी के कार्य में आगे भी तो आते हैं ना ज़मीनी स्तर पे, जैसे वो मेरे लिए आए। आप देख लो महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी और इनकी गठबंधन में सरकार थी। केंद्र में इनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार है। मेरा जो रूट था मध्य प्रदेश में भी आप देख लो, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छा सुविधा मिला, बहुत बहुत इज्जत मिली वहाँ पर भी। और दूसरी जगह आप देख लो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर रामलला जी का स्थान है, वहाँ पर भी मैं गई, वहाँ पर भी मेरी दर्शन हुए, बहुत अच्छी सी चीज़ें हुई, वहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छी। लेकिन ज़मीनी स्तर पर मुझे कोई नज़र नहीं आया राम जी के कार्य में। राम जी के कार्य में सबको आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी हर चीज़ जो टीवी में बोलती है, मैं जो उनको बोलते हुए देख रही थी कि राम नाम लेते हैं, मेरे को लगा ऐसे ही राम जी के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन भाई वो ज़मीनी स्तर पे भी काम करते हैं, राम जी के नाम पे वोट नहीं लेते। वो मेरे लिए आगे आए और लड़े भी, मेरे पर फतवा जारी हुआ, बहुत सारे मौलानाओं ने मेरे पर फतवा जारी किया, मुझे इस्लाम से निकालने की कोशिश की। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी देश तो संविधान से चलता है, ये थोड़ी निकालेंगे मुझे इस्लाम से। मैं तो जन्म से ही मुसलमान हूँ। बहुत लोगों ने एलिगेशंस लगाया कि आरएसएस की है, ये बीजेपी की है, इसको प्लांट करके भेज रहे हैं, ये वो। भाई हम लिटरली मतलब दिल से मानते हैं राम जी को, बचपन से उनके देश में रहते, तो राम जी को नहीं मानेंगे अब? तो ये सारी चीज़ है। तो आपने कहा कि जो मुस्लिम जो धर्मगुरु होते हैं वो कुछ ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो क्या कहते हैं मुसलमानों के कि भाजपा को वोट मत दो? क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं? वो ये बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को देश से भगा देंगे, बीजेपी आ रही है सबको हिंदू बना रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे। भाई 57 इस्लामिक, ऐसा आप खुद कह रही हैं या आपने किसी गरीब मुसलमान को सुना भी कि ये कहते हैं मौलाना? कहते हैं लोग, भाई लोग कहते हैं, ये मेरे सामने की बात है, मैं उनको झाड़ देती हूँ लिटरली कि भाई तुम भारत देश में इतने सुरक्षित हो, इस्लामिक कंट्री के हाल देखो। और मैं बोलना चाहती हूँ अगर 57 इस्लामिक कंट्री है तो एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या ही प्रॉब्लम है? एटलीस्ट हिंदू राष्ट्र में हम सेफ तो है। इस्लामिक कंट्री की हालत देख लो आप, पाकिस्तान, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी मैं, बांग्लादेश की स्थिति देख लो, अफगानिस्तान की स्थिति देख लो, पाकिस्तान की स्थिति देख लो, उधर भुखमरी है भाई। हमारे इधर 10 रुपये का गन्ने का जूस मिलता है, वहाँ पर 60 रुपये का एक गिलास मिलता है। तो अब अंतर फर्क देख सकते हो कितना ज़्यादा महंगाई है। वहाँ पर लोगों के पास आटा नहीं है खाने के लिए। हम तो 2 वक्त की रोटी भी खा रहे, इज्जत से कमा भी रहे, और हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी इज्जत भी होती है, हमारे कपड़े को नहीं निकाला जाता है। ये देख के कि अरे मैं बुर्का पहन के जा रही हूँ तो वहाँ पर मेरे कपड़ों को नहीं निकाला जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास भारत का ये है, पासपोर्ट है। हाँ, तो इनके वजह से भारत का इतना नाम है। किसके वजह से? नरेंद्र मोदी जी ने इतना कार्य किया है, इतना काम किया है। अब पाकिस्तान का देख लो आप, वो जाते हैं बाहर, उनके साथ क्या होता है? उनको वस्त्रहीन होना पड़ता है। तो ये फ़र्क है। तो ये जो डर है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यहाँ पर मुसलमानों को जीने नहीं दिया जाएगा, भाई मैं जी भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत? हाँ, बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है? इस्लामिक कंट्री में आप जाके देख लो, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वैसे हम भी रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं। आप देख लो अभी ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कितने सारे मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको बड़े बड़े नौकरी मिली हुई है, बड़ी बड़ी चीज़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अब इस्लामिक कंट्री में आप देख लो जो माइनॉरिटी में उनकी हालत क्या है, एक भी आपको दिखेगा कि अच्छे पद पर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, पैसे वाला कोई नहीं है। तो भाई भारत में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, और भारत में ये भी फैसिलिटी है कि आप भारत में रह के भगवानों का मजाक भी उड़ा लेते हो और आपको वही हिंदू सिक्योरिटी भी देते हैं। पुलिस में सिक्योरिटी भी देने वाला कौन है? हिंदू ही है ना ज़्यादातर। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था, मुंबई में किया था, और आप मुंबई की रहने वाली हैं, तो हमने देखा उसके बाद में कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से ज़्यादा सीटें भी मिली, भाजपा को थोड़ा कम मिली, कांग्रेस को थोड़ा ज़्यादा मिली। तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी का असर विधानसभा चुनावों में भी मिलेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता मिलने वाला है। क्योंकि हम महिलाओं ने बेसिकली ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें, और हमें हमारा देश प्रगति की ओर चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें चाहिए। अभी देखो 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? अब मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फैमिली में बहुत पहले से मेरे दादा दादी थे, आँख बंद करके कांग्रेस को वोट देते थे। नॉट इवन मुस्लिम फैमिली, हिंदूज़ भी बहुत सारे थे, वो लोग भी आँख बंद करके कांग्रेस को वोट देते थे। और आज ऐसा हो गया है कि जो नई पीढ़ी है,
जैसे मैं हूँ, मैं अभी मेरा पहला वोट है जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं मुझे समझ में आता है सही और गलत क्या है, पास्ट में उन्होंने क्या किया है, गरीबों के लिए क्या किया। आज हमारा भारत ऐसे हाल पे नहीं आ जाता। अगर 70 साल उन्होंने राज किया तो कुछ तो करना चाहिए ना। हमें तो कोई प्रोग्रेस दिखा नहीं, लेकिन अभी जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो हमें इज्जत सम्मान मिल रहा है, छवि बन रही है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से बन रही है। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहती हूँ, और राहुल गांधी जी का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ होगा। जी अच्छा, ये बताइए शबनम जी, एक बड़ी संख्या में मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों करते हैं, या जो गैर भाजपा पार्टी होती है उसको वोट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? आई डोंट नो, मैंने कहा ना आपको कि उन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, उनको ऐसे बताया गया है कि जो बीजेपी है वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, वो दुश्मन है बीजेपी मुसलमानों का। मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं आरएसएस के, बजरंग दल के, और उससे नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो भी दोस्त है। तो इन लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है कि राहुल गांधी जी है तो हम सेफ है, सही है। अरे 70 साल से हम यहाँ पर रह रहे, आपने मुस्लिम लोगों का प्रोग्रेस देखा है क्या इनके राज्य में? नहीं देखा है। अभी आप देख लो, ट्रिपल तलाक को किसको हटाना चाहिए था? 70 साल से कौन था? कांग्रेस थी, उसने तो नहीं हटाई। महिलाओं के लिए सोचा नहीं। अभी आप देख लो, जो पढ़े लिखों का रेट्स आप देखोगे ना, सबसे कम पढ़े लिखे हम मुसलमान ही हैं। हमारा रेट देख लो, शिक्षा में सबसे पिछड़ा मुसलमान। हाँ, क्यों है वो? अगर ऐसा रहता तो वो हमें आगे बढ़ाते ना। आप ये देख लो, उनके टाइम पे कोई बड़ा मंत्री बना था क्या मुसलमान? नहीं बना था, मैंने तो नहीं देखा। आज भाजपा बड़ी बड़ी चीज़ें दे रही है, सीट्स दे रहे हैं लोगों को, उनको आगे कर रहे हैं। महिलाओं को कितना 33%, 32% उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? तो वो महिलाओं के लिए आगे काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे फेवरेट तो नरेंद्र मोदी जी है। और अयोध्या जाते समय भी बहुत ज़्यादा उन्होंने पर्सनली हेल्प की थी। मैं मिली भी थी भाजपा के 2-3 नेताओं से, बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका विचार बहुत आला है। उन्होंने कि आपका हिजाब देख के या आपका गेटअप देख के कुछ परहेज किया हो कि ये तो मुस्लिम है, इसको छोड़ दो? अभी आप कैमरे पे अच्छी अच्छी बात बता रही हो और कुछ नहीं, मेरे साथ ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं एकदम मुंह पे बोलने वाली लड़की हूँ। मुझे अगर ऐसा कोई चीज़ लगता है तो मैं बोल देती हूँ, और नहीं लगता है तो मैं एकदम ऐसी रहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी हिजाब में हूँ, मैं बुर्खा पहन के भी बाहर जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं ऐसे भी घूमती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा मानना है कि उल्टा मेरे पर मौलाना लोग एक्शन उठाते हैं कि भाई ये लड़की हिजाब पहन के और बुर्का पहन के वीडियोस बनाती है, जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम बोल देती हूँ। चलो, मैंने मान लिया कि तुमको लगता है मैंने गलत किया। अब मैं बिना हिजाब के इसके भी बनाऊंगी तो भी मुझे गालियां देते लोग, बोलते देखो इसको शर्म नहीं आता, मुसलमान लड़की रह के बुरखे में नहीं है, पर्दा नहीं करती। अब आप बताओ हम करें तो करें क्या? या अगर मैं बुरका पर्दा करती हूँ तो भी मुझे गालियां पड़ती है, नहीं करूँ तो भी मुझे गालियां पड़ती है। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं अपनी लाइफ इनके हिसाब से जीना शुरू कर दूँ तो मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा ना। मैं किसी के तौर तरीके से जीने नहीं आई हूँ यहाँ पर। कोई मुझे ऐसा मतलब चलाए, मैं नहीं चलूंगी, मैं अपने हिसाब से चलूंगी। इसीलिए तो मैं भारत में जन्मी हूँ ना, यहाँ पर फ्रीडम ही हर चीज़ है। आप देश की बहुत तारीफ कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये बताइए, अभी जब हरियाणा का चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस कह रही है कि वहाँ पे ईवीएम में घोटाला कर लिया। तो ये ईवीएम का घोटाला आपकी समझ में आता है, या कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं? अस्वीकार ही कर रहे हैं। फिर जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? उनकी सरकार क्यों बन गई? दोनों साथ में ही रिजल्ट्स आया ना, आपने देखा। वहाँ पर आपकी सरकार बन गई तो वहाँ पर ईवीएम सही है, यहाँ पर आप धुतकार दिए गए, लोगों ने आपको हकाल दिया, मतलब मराठी में बोलते निकाल देना। तो आप बोल रहे हो कि मतलब ईवीएम में गड़बड़ है। मानो से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि आज हम उद्धव ठाकरे को वोट देंगे, और जबकि फिर मैंने उनसे पूछा कि उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे थे और वो तो कट्टर हिंदू थे, तो वो कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस के साथ में आ गए हैं ठाकरे साहब, इसलिए हम उनको वोट देंगे। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन किया? दोगला चरित्र यहाँ पर आप ये देख लो। जो मुसलमान कहता है कि हमें हिंदुओं से खतरा है, राहुल गांधी भी हिंदू है, उद्धव ठाकरे भी हिंदू है, वो भी राम की पूजा करता है, वो भी कृष्ण भगवान की पूजा करता है। अब इनको डर किससे? भाजपा वाले हिंदुओं से डर है या फिर दूसरे हिंदुओं से? इन्होंने हिंदुओं का कैटेगरी बांट दिया है। ये कहता है कि हमारी दुश्मनी हिंदुओं से। मैं पूछ रही हूँ कौन से हिंदुओं से? कौन हिंदू आपको भगा रहा है? क्या अगर भाजपा वाले हिंदू आपको भगाएंगे तो कांग्रेस वाले हिंदू आपको बचाएंगे? वो तो भाई इतने डरते हैं कि वो कैमरे पे जय श्री राम नहीं बोल सकते। मैं तो खुलेआम अल्लाह अकबर भी बोलती हूँ, जय श्री राम भी बोलती हूँ, भारत माता की जय भी बोलती हूँ। तो इनको डर है भाई, ये डरते हैं। क्या कहना चाहेंगे उद्धव ठाकरे के बारे में? उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे जो थे वो कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले आदमी थे और आवाज़ उनकी एकदम बुलंद थी हिंदुओं के लिए। तो आज उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, जिस कांग्रेस को बाला साहब ठाकरे बोलते थे कि मैं चिमटे से भी ना छूऊंगा। हाँ, और रही बात राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, आपको पता ही होगा सबसे पहले यूपी चलो
मतलब अयोध्या चलो, ये जो चीज़ें थी वो बाला साहेब ठाकरे ने ही किया था। आज के मुसलमान शायद ये चीज़ भूल चुके हैं। एग्जैक्टली आज उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी इनके साथ है तो ये हमारे हमदर्द है, लेकिन ये हमदर्द नहीं है, सिर्फ ये वोट लेके बाजू हट जाएंगे, बस मुझे इतना ही लग रहा है। जी, योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी। मैं तो वेट कर रही हूँ कि अभी तो चाय वाला है, गाय वाला कब आएगा। क्योंकि भाई चाय वाले के शासन में इतना मतलब देखने को मिल रहा है, गाय वाले के शासन में तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उनको तो भाई मैं सीएम के लिए बोलूँगी नहीं, मैं उनको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहूँगी और वो बहुत अच्छा काम करेंगे देश के लिए। शबनम जी एक बात बताइए, जो आप कह रही हैं कि मौलाना लोग फतवा कर देते हैं और मौलाना लोग वीडियो के लिए मना करते हैं, तो मौलाना लोगों की क्या मानसिकता, ये क्या यहाँ शरिया लाना चाहते हैं? एग्जैक्टली मैंने ना बहुत सारे लोगों का ये ऐसा सोचा है, उनका विचारधारा मैंने एक परखा है। तो उनका यही मानना है कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है, इस्लाम में ये लिखा हुआ है, कोई संविधान की बात नहीं करता है। जब कुछ ऐसी चीज़ होने पर फंस जाते हैं, हाँ संविधान की बात करते हैं, जब फंस जाते हैं। आप ये सोचो, जो इनको जिसको ये अपना लीडर मानते हैं, ओवैसी को, वो क्या बोलता है? जय फिलिस्तीन ये बोलता है। उसको भारत माता की जय बोलने में जान पे आती है, वो जय फिलिस्तीन बोलता है। उनके फॉलोवर्स आप सोच लो किस तरीके के होंगे, ऐसे मानसिकता वाले। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो इस तरीके की बातें करता है, फतवे की बात करता है, वो चाहते हैं कि देश में संविधान नहीं रहना चाहिए। जब वो कहीं फंसते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई अब मेरा नहीं चलेगा, तो वहाँ संविधान लेकर आ जाते। हाँ वैसे तो वो फिर इस्लाम का मतलब ये देते रहेंगे कि अरे इस्लाम में ये लिखा है, वो लिखा है, हवाला। हाँ यही करते रहते, मुझे भी बोलते रहते कि बेटा ये गलत है, ऐसे मत करो। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ भाई आप इस्लाम का मुझे बता दिए, संविधान में भी तो यही लिखा है। अगर आप भाईचारे को मानते हो, आप मैंने उनसे पूछा कि आप भाईचारे को मानते हो? बोलते हाँ हम मानते हैं। आप हर चीज़ को मानते तो जय श्री राम बोलो, तो फिर वो शांत हो जाते हैं। बोलते कि अरे तू तो गुनाह कर रही है, तू तो शिर्क कर रही है, जय श्री राम बोल रही है। मैंने बोला यार अल्लाह इतना भी छोटे नहीं है कि मैं अगर जय श्री राम बोल दूंगी तो वो नाराज़ हो जाएंगे या फिर मुझे जहन्नुम में डाल देंगे। मैं ये नहीं मानती, आपके कर्म ही सब कुछ मैटर करते हैं। और भगवत गीता में पढ़ती हूँ, भगवत गीता में यही मतलब यही डिफरेंस है कि उसमें यही बताया जाता है कि आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा, ना कि आप ऐसे तुच्छ सोच लेके चलोगे तो आपको इसमें डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, तो मैं इन लोगों की बात नहीं सुनती बिल्कुल भी। आप बहुत आक्रामक इस वीडियो में बोली, ऐसा ना हो कि एक फतवा फिर आप पे कोई जारी कर दे। नहीं फर्क पड़ता मुझे, लिटरली। मैं जब तक मोदी जी की सरकार है, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम महिलाओं को डरना चाहिए। खुल के बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा। मोदी जी है, भाजपा है, संभाल लेगी। अभी योगी जी की कई रैलियां होने वाली है यहाँ पे, तो आप किसी रैली वैली में जाने का कोई प्रोग्राम बनाएंगे क्या? जाना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं हूँ ऐसे पर्सनली, तो मुझे जाने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन मैं जाऊँगी, मोदी जी को देखने को मिलेगा और योगी जी को देखने को मिलेगा, तो क्यों नहीं जाऊँगी, मैं तो जाऊँगी। अब थोड़ा मैं दो सवाल ऐसे पूछूंगा। ये बताओ, महाराष्ट्र में क्या लगता है कि इस बार फिर भाजपा अपनी सरकार अपने कंधों पे बनाएगी या बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी? अपने से बनाएगी, अपने अकेले अपने दम पर बनाएगी। कैसे लगता है तुम्हें? अरे भाई उन्होंने इतना कार्य किया। अभी देख लो आप, हरियाणा का रिजल्ट आप लोग देख लो। पहले वहां पर एग्जिट पोल में क्या बताया जा रहा था कि अरे कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस हुआ ऐसे कर दिया, हवा बना दिया। फिर लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया सब शॉक्ड हो गए, ईवीएम हैक हो गया वहां पर, लोगों का मानना ये था। तो उसी तरीके से भाजपा भी शांत है। देखो ना, जितना शांत रहो, जितना उधम कूच करोगे ना, फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर आपका फिर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करो और रिजल्ट का वेट करो, जनता जनार्दन जवाब दे देगी। शबनम शेख, जिनकी बातें आप